यदि उदाहरण नहीं दिया गया तो बात सामने वाला ना समझ पाएगा, ना आप समझा पाओगे। इसलिए कोई भी बात करो उदाहरण के साथ, प्रैक्टिकली। भगवान जैसे लड़की ने कहा, महाराज क्या आप मुझे मोमबत्ती दे सकते हैं? हाँ, मोमबत्ती को जलाया गया और राजा से लड़की ने कहा, महाराज बताओ ये प्रकाश जो है मोमबत्ती का, दीपक का, बताओ ये प्रकाश किस ओर देख रहा है? राजा ने कहा चारों ओर। लड़की ने कहा, महाराज जैसे ये प्रकाश चारों ओर देख रहा है उसी तरह भगवान चारों ओर देखते हैं, चारों ओर देखते हैं। ईश्वर सब तरफ देखते हैं, ऊपर भी नीचे भी, चींटी से लेकर हाथी तक सब पर नजर है कि कौन अभी खाया है, कौन अभी भूखा है, कौन सोया है, कौन जागा है। सब पर नजरें बराबर हैं। भगवान है, सबको मेंटेन करते हैं, सबको देखते हैं, कोई उनकी नजरों से ना बचता। इसलिए गलत काम ना करना, क्योंकि देखने वाले भगवान है। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में। प्रश्न तीसरा, इस समय भगवान क्या कर रहे हैं? इस समय क्या कर रहे होंगे? आप बताओ, इस समय भगवान क्या कर रहे होंगे? राजा का सवाल है ये। इस समय भगवान क्या कर रहे होंगे? क्या कर रहे हैं? मैया, ओ मेरी मां, पंचायत कर रहे होंगे आपकी तरह? नहीं। क्या कर रहे भगवान इस समय? लड़की ने कहा, महाराज मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया तो मैं हुई आपकी गुरु। हाँ हाँ, गुरु हुई। लड़की ने कहा, मैं नीचे खड़ी हूं, आप ऊपर बैठे हैं, गुरु नीचे खड़ा है, शिष्य ऊपर बैठा है, मैं कैसे आपके प्रश्न का उत्तर दूं? पहले मुझे बिठाओ। राजा अपनी सिंहासन से उठा और गुरु है इस भाव से उस लड़की को अपने आसन पर राजा ने बिठाया। लड़की बोली, महाराज जो इस राज सिंहासन पर बैठा है उसके सिर पर यह मुकुट होना चाहिए, या जो द्वार पर खड़ा है सामान्य व्यक्तियों की तरह उनके सिर पर मुकुट होना चाहिए? राजा ने कहा, जो गद्दी पर बैठता है उसके सिंहासन, उसके सिर पर मुकुट होना चाहिए। लड़की ने कहा, तो फिर पहनाओ। राजा ने अपना मुकुट उठाया और उस लड़की के सिर पर रख दिया और फिर पूछा, अब बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? लड़की ने कहा, महाराज मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को, सामान्य स्त्री को उन्होंने राजा बना दिया और तुम जैसे राजा को सामान्य मनुष्य बना दिया, सामान्य व्यक्ति बना दिया। यही कर रहे हैं मेरे भगवान, राजा को रंक बनाना और रंक को राजा बनाना, यही ईश्वर का रोज का खेल है, रोज का कार्य है, यही कर रहे। राजा लड़की के चरणों में गिरा। उसने जो मंदिर तोड़ने का निर्णय लिया वापस लिया और स्वयं भक्त होकर सदा भगवान के आश्रित रहने लग गया। इस पूरी चर्चा से एक चीज स्पष्ट हुई कि आज जितने लोग नास्तिक हैं, आज जितने लोग भगवान को नहीं मानते, वो केवल इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्हें भगवान के बारे में सही जानकारी, सही ज्ञान अभी उन तक पहुंचा ही नहीं। यदि सही ज्ञान उन तक पहुंच जाए तो इस धरती पर ऐसा कोई है ही नहीं जो ये कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता। अरे ना मानने के कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता। कोई कहे कि मैं नास्तिक हूं तो ऐसा हो नहीं सकता। अंधकार बताओ कहां होता है? बताइए, अंधकार कहां होता है? जोर से बताओ, अंधकार कहां होता है? बोलो। हाँ, अंधकार वहां होता है जहां प्रकाश नहीं पहुंचता। जहां प्रकाश नहीं है वहां अपने आप अंधकार है। जहां ज्ञान नहीं पहुंचा, जहां भक्ति और प्रेम नहीं पहुंची, वहीं नास्तिकता का अंधकार है।
जो लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, मतलब तुम तक अभी भक्ति का प्रकाश पहुंचा नहीं, ज्ञान का प्रकाश, इसलिए तुम कह रहे हो कि मैं अंधकार में हूं अर्थात नास्तिक हूं। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जिन तक प्रकाश भक्ति का नहीं पहुंचा, आप उन तक ये प्रकाश पहुंचाएं। समय निकालें और भगवत भक्ति का थोड़ा थोड़ा प्रचार करें, भगवान के बारे में औरों को समझाएं, बताएं। प्रिय भक्तों, ध्रुव जी महाराज घर से निकल पड़े। रास्ते में श्री नारद जी ने मंत्र दिया, 12 मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए एक बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो मंत्र है ना, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए, इन मंत्रों को गाना नहीं गाना चाहिए, है ना। कीर्तन करो, श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वा, इनका तो जाप कीर्तन करो, खूब कीर्तन। लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कीर्तन नहीं कर सकते आप। यदि आप ओम नमो भगवते ये मंत्र हैं, ये क्या है, क्या है, ये मंत्र है। मंत्र को मंत्र की तरह जपना चाहिए, मंत्र को भजन की तरह गाना नहीं चाहिए। मंत्र को मंत्र रहने दो, कीर्तन को कीर्तन रहने दो, भजन को भजन रहने दो। कोई भी मंत्र आप, अब जैसे आप लोग गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है, उसे भीतर रखो, उसे भीतर रखो, उसे मन में जाप करो। वो अंदर का विषय है, वो बाहर का विषय नहीं। मंत्रों की जो मर्यादाएं हैं वो भंग ना हो। कीर्तन, कीर्तन खूब गाओ, खूब करो कीर्तन, भजन खूब करो। कीर्तन, कीर्तन किसे कहते हैं, मंत्र किसे कहते हैं और भजन किसे कहते हैं, बताओ। कीर्तन और भजन ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? जोर से, जोर से, जोर से। कीर्तन और भजन एक हैं कि अलग अलग हैं? आपको नहीं पता? अलग अलग है। कीर्तन अलग है, भजन अलग है। भजन वो है जिसे किसी इंसान ने लिखा है, जैसे राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, वो मीठे रस से भरी ओड़ी सांवरियो है सेठ, क्यों घबराऊं मैं। ये सब क्या है? ये भजन है। ये सब क्या है? जोर से, ये सब क्या है? जिसे इंसान ने लिखा है वो भजन है, अपने भाव व्यक्त किए हैं वो भजन है। और कीर्तन क्या है? जिनका उल्लेख वेदों में, पुराणों में जिनका उल्लेख है वो कीर्तन है। अब जैसे, अब कीर्तन क्या है वो सुनो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।